जब भी टेम्पलेट डिज़ाइन करना है तो यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हारे पास ये टेम्पलेट है, ठीक है। तो ये टेम्पलेट को तुम HTML से वर्डप्रेस में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो इसी टेम्पलेट को वर्डप्रेस से यहाँ से HTML से वर्डप्रेस में चेंज करना है। तो उसके लिए अगर करना है तो मैंने यहाँ पे एक टेम्पलेट बनाता हूँ जिसका नाम फ्लेक्स स्टार्ट ही रखता हूँ। फ्लेक्स स्टार्ट बोलकर ही मैं इस टेम्पलेट का नाम दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने index.php की ज़रूरत नहीं है पहले। उसके बाद style.css style.css ये दोनों हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे थीम नेम फ्लेक्स स्टार्ट, उसके बाद जो भी है थीम URI। अभी ये थीम URI की ज़रूरत नहीं है क्योंकि थीम कहीं पे सेटअप नहीं है। तो और उसके बाद यहाँ पे जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उनका नाम और जो ऑथर है उनके वेबसाइट पर कोई दिक्कत नहीं। फ्लेक्स स्टार्ट थीम, उसके बाद ये वर्जन 1 है। तो ये हो गया हम लोग का थीम वाला जो काम उसका स्टार्टिंग। तो अभी मुझे ये थीम स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे देखो फ्लेक्स स्टार्ट थीम जो है ये आ चुका है, इसको एक्टिवेट कर दिया। जैसे यहाँ पे एक्टिवेट करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी कुछ दिखेगा नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। कुछ नहीं दिख रहा। जब भी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब यह है कि मुझे अभी यहाँ पे ये जो थीम है इसका डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पे एक हम लोग इसका जो HTML पार्ट है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसका जो भी डेटा जो भी है यहाँ पे एसेट्स फोल्डर में है। तो इस एसेट को कॉपी करके मैं डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। जो भी एसेट्स डेटा है वो डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फॉर्म वाला पार्ट ज़रूरत नहीं है क्योंकि फॉर्म में बेसिकली यहाँ पे PHP वाला कोडिंग है। तो PHP वाला कोडिंग उनका जो काम है वो यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैंने ये फॉर्म वाला पार्ट को छोड़ देता हूँ। तो अभी इंडेक्स में जो है इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करके यहाँ पे index.html में सेट कर देते हैं। अभी सेट करने के बाद क्या होगा वो देखते हैं। जैसे सेट किया कुछ इस तरीके से दिखा, ठीक है, जो सही नहीं होने वाला है ना। और इसको तुम भी हैंडल कर चुके हो, मतलब इसको तुम भी सही कर चुके हो अपने वर्डप्रेस के अंदर, अपने थीम के अंदर, है ना। ओके। रिएक्ट डेवलपमेंट आता है सर? रिएक्ट जानते हो? रिएक्ट, हाँ रिएक्ट जानते सर। अच्छे तरीके से या थोड़ा मोड़ा? हाँ जानते सर। रिएक्ट का कोई काम अगर है तो दिखाना। हाँ रिएक्ट कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए और देखेंगे बाद में जानेंगे। रिएक्ट रिडक्स ये जानना होगा। हाँ हाँ आते सर, आता है? आते सर आते। कोई काम किया है प्रैक्टिकली? प्रैक्टिकली किया नहीं, प्रैक्टिकल डे सीख लिया, सारे सीख लिया अच्छे से।
लार्वल में इम्प्लीमेंटेशन किया, लार्वल से किया रिएक्ट अच्छा, एक। ठीक है। तो यहाँ पे गेट टेम्पलेट यूआरआई करके यहाँ पे ये जो है इसको सेटअप करना है। हाँ इस लाइन पे तो ज़रूरत नहीं है, बट इस लाइन का जो पार्ट है यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेट करते हैं, जिससे हम लोगों का जो टेम्पलेट का जो स्ट्रक्चर है वो अभी यहाँ पे दिख जाए। अच्छा, अभी भी यहाँ पे सही तरीके से स्टाइलिंग लोड नहीं हो पाया। तो यहाँ पे जो स्टाइलिंग है हेडर में देखते हैं कि यहाँ पे कंसोल में देखना है सर अच्छे। कंसोल में नहीं, कंसोल तो बाद में देखेगा। यहाँ पे जो थीम जो लोड हुआ है, जो अपडेट किया है यहाँ पे, वो सारा अपडेट अभी देखना पड़ेगा। एको पीएचपी, ठीक है ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इको डालना पड़ेगा। इको इको नहीं डाला, इको मिसिंग था। नहीं हो ना सर एको। नहीं, यहाँ पे गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी यूआरआई दिया हुआ है ना, तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टली इको नहीं आता है। इको यहाँ पे डालना पड़ता है अलग से, ओके। तब जाके यहाँ पे ये जो पाथ है, ये पाथ मतलब जो एक्चुअली टेम्पलेट पाथ जो है वो एक्चुअली शो करता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो है ये टेम्पलेट पाथ है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये सारा दिखा। ठीक है। जब हम लोग यहाँ पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इको नहीं डालेंगे तो ये नहीं दिखेगा। लेकिन अभी इस पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग क्या करना चाहते हैं, इसको हम लोग चाहते हैं कि हेडर फुटर में ब्रेक कर देना। तो अभी बेसिकली मैं यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसको पहले सेट कर लेता हूँ टेम्पलेट स्ट्रक्चर में, क्योंकि टेम्पलेट स्ट्रक्चर में पहले करके इसको सही कर लेना पड़ेगा, क्योंकि टेम्पलेट पहले सही देखना चाहिए। पहले टेम्पलेट में जो भी चीज़ें हैं उसको पहले सही से दिखाना है, उसके बाद जाके उस टेम्पलेट के अंदर मॉडिफाई करेंगे। जितने भी इमेज टैग है उस सारे इमेज टैग को ढूंढ कर उसमें डाल देना पड़ेगा। बस मेरा मैसेज कॉल कर रहा है।
हाँ सर। कितना सारा सेक्शन बना है। क्या ये कस्टमाइज़ किए थे? सर ये टेम्पलेट क्या कस्टमाइज़ किए थे? मैं कुछ नहीं कस्टमाइज किया सर। अच्छा। जो चाहिए सारा तो रहती है इसमें, बूटस्ट्रैप इंटीग्रेटेड। निकाल दो सर। 439 94 इसमें से फुटर में नीचे नीचे रहती ये है ना, लाइन नंबर दिया हुआ है टेस्टिमोनियल। अच्छा, टेस्टिमोनियल फाइल। 943 943 में जाके देखना पड़ेगा। देखो ये वाला 943। डायरेक्टली उधर से डिबग हो गया। तो ये जो टेम्पलेट है ये एक्चुअली अभी क्या बोलते हैं, जो वर्डप्रेस टेम्पलेट जो है उसमें आ चुका है। तो ये आ जाने के बाद अभी इसको करना क्या है, फंक्शंस और पेज में डालते हैं सर, स्क्रिप्ट लिंक टैग डालेंगे। तो अभी बेसिकली क्या करना है, अभी ये सारा जो पार्ट जो है यहाँ पे हेडर फुटर को पहले अलग करते हैं। ना। तो यहाँ पे हेडर फुटर अलग करने के लिए जनरली क्या करते थे हम लोग, इसी फाइल के इसी फोल्डर के अंदर डालते थे, बट अभी नहीं डालेंगे। अभी क्या करेंगे, एक फोल्डर डालेंगे जिसका नाम डालते हैं कॉमन, क्योंकि ये हम लोगों के कॉमन कॉमन डाल दिया, क्योंकि इसमें रखेंगे तो थोड़ा सा मेरे लिए मतलब जैसे रिएक्ट में अगर काम करते हो तो रिएक्ट में भी कंपोनेंट अलग से क्रिएट करते थे ना हाँ क्रिएट करते सर। पार्शियल्स बनाने के लिए, तो यहाँ पे भी उसी तरीके का ही पार्शियल बनाएंगे। यहाँ पे नाम देते हैं हेडर डॉट PHP एंड फुटर डॉट PHP। जो मेन फोल्डर में नहीं रखा, मैं अलग से फोल्डर में रख रहा हूँ। तो क्या होगा, हम लोगों को इस मेन फाइल में सिर्फ मेन पेजेस का ही जो पार्ट है वो रहेगा। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा जो पार्ट्स रहेगा वो अलग अलग रहेगा। ठीक है, कॉमन ओके पे सर। रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, फुटर वाला पार्ट कहाँ से आ सकता है, फुटर वाला पार्ट जहाँ पे फुटर स्टार्ट हुआ है ना। तो यहाँ से फुटर स्टार्ट हुआ है, तो इस जगह से लेकर एकदम आखिर तक जो पेज है इसको कट कर देते हैं, करके यहाँ पे फुटर में सेट कर देते हैं। ठीक है, ओके यहाँ पे फुटर वाला जो पार्ट है ये सेट कर दिया। सेट करके यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे PHP गेट फुटर, लेकिन यहाँ पे गेट फुटर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि गेट फुटर अगर करता तो ये सेम लोकेशन पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डाल के देखो तो यहाँ पे जो फुटर है वो चला गया है, जिसकी वजह से अच्छा। अरे अरे डालना है इसमें, अरे 1 to 1, अरे 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 डालना है, अरे फंक्शन अरे फंक्शन क्या डालेगा, 50 में फुटर में क्या डालेगा। नहीं, फुटर में फुटर डॉट पेज में जाओ सर।
स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट यहाँ पे WP फुटर बाद में डालेंगे। नहीं नहीं, इसमें आरे डालना है सर, और एक कौन सा ऐड डालना है? इसमें इसमें स्क्रिप्ट SRC ये में पाथ है ना सर। अरे ये पे अच्छा ये डाला सर, मैं इससे अच्छा अच्छा WP फंक्शंस नहीं बनाया ना सर। ओके ओके ओके, हाँ फंक्शंस नहीं बनाया। ओके ओके सर, सॉरी सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग सर। डिस्टर्ब ही कर रहे हो। बेसिकली यहाँ पे ये जो है ना, ये अलग से मैंने हाँ हाँ फोल्डर बनाया जिसके थ्रू यहाँ पे आएगा। तो ये गेट फुटर बेसिकली क्या करता है? गेट फुटर बेसिकली वो चेकअप करता है अपनी जो टेम्पलेट सेक्शन जो है उसी के अंदर ये फुटर PHP है या नहीं है। फुटर PHP अगर है तो उसको लगाएगा। बट यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को लगाना है गेट टेम्पलेट पार्ट। यहाँ पे गेट टेम्पलेट पार्ट, क्योंकि ये जो फुटर है ये कॉमन फोल्डर के अंदर है। ओके ओके, गेट टेम्पलेट पार्ट। ये डाल दिया। अभी देखो यहाँ पे प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका है। ठीक है, ठीक है सर। तो इसीलिए बिना समझे मत बोलो, क्योंकि मैं जो चीज़ दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जो मैं चीज़ जो दिखा रहा हूँ ये भला होगा। ठीक है, तो ये जो है ये बेसिकली क्या किया, अलग से फोल्डर में ले गया। देखो बेसिकली ये जो पहला जो थीम था, इस थीम में क्या है, फुटर यहाँ पे है, हेडर यहाँ पे है, साइड बार यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, दिक्कत आएगा ना। हाँ दिक्कत आएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का जो URL वाला जो पेज चाहिए वो भी यहाँ पे है, ऊपर से जो कॉमन सेक्शन है हेडर फुटर वो भी यहाँ पे है। तो इससे क्या होता है, टेम्पलेट को मैनेज करने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है ना। हाँ सर। तो उसी वजह से क्या किया, इसको अलग कर, इसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में इसको सेट कर रहा हूँ। ठीक है सर। अभी इसके बाद हेडर वाला पार्ट में जाते हैं तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा मैनेजेबल हो जाएगा ये सारा चीज़। यहाँ पे मेनू बार से लेकर, क्योंकि देखो यहाँ पे जो ये टॉप मेनू बार जो है ना, ये भी तो हेडर का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये जो टॉप मेनू बार जो है ये भी हेडर का ही पार्ट है। इसके बाद ये वाला पार्ट हेडर का नहीं हो सकता, लेकिन ये जो मेनू सेक्शन तक हम लोग इसको हेडर के अंदर रख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी मेनू वाला सेक्शन जो है, यहाँ पे से लेकर यहाँ पे जो हेडर वाला जो है, ये इतना तक हम लोग इसको हेडर सेक्शन में घुसा देते हैं। गेट एंड टेम्पलेट पार्ट हेडर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको घुसाने के बाद फिर यहाँ पे डालना क्या है, गेट अंडरस्कोर टेम्पलेट टेम्पलेट पार्ट। समझ आया? हाँ सर समझ गए सर। तो तब जाके यहाँ पे हम लोग का हेडर फुटर प्रॉपरली अलग हो गया। ठीक है, और इसमें क्या दिख रहा है, सिर्फ एक पेज दिख रहा है। अभी देखो यहाँ पे और भी बहुत सारा सेक्शन है, जैसे कि हीरो सेक्शन। ये हीरो सेक्शन अगर हो तो इसको भी एक अलग से टेम्पलेट बना लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, ये कॉमन वाला सेक्शन में रख सकता हूँ, या और एक सेक्शन बनाता हूँ जहाँ पे रखता हूँ पार्ट्स। पार्ट्स बोलकर और एक फोल्डर बना दिया जहाँ पे ये hero.php में रखेंगे। जिससे क्या होगा, हम लोग का सारा चीज़ मैनेज करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, है ना। ओके सर, ठीक है सर। तो यहाँ पे फिर इसको क्या करेंगे, गेट टेम्पलेट पार्ट डॉट हीरो, पार्ट्स डॉट हीरो, उसके बाद अबाउट सेक्शन। पार्ट्स पार्ट्स में बनाते सर।
जितना अलग अलग करके रखेंगे उतना मैनेज करने में होगा, होता है ना। होता है सर, अच्छा होता है। अच्छा, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इंडेक्स ऑनलाइन। डॉट पीएचपी में जो फाइल्स लिखते हैं आप वो फाइल सारा पेज में दिखते हैं ना सर? ओके। इंडेक्स डॉट पी में जो लिख रहा है वो सारा हर एक पेज में पेज दिखेगा। में तो अभी यहाँ पे जो जो सेक्शन हम लोग बनाएंगे उसी सेक्शन वाइज हर एक पेज में जो चीज दिखना वो इंडेक्स डॉट पीएचपी में दिख रखनी। रखेगा तो दिखेगा, नहीं रखेगा तो नहीं दिखेगा। ये अबाउट वाला सेक्शन था, यहाँ पे आवर वैल्यू, ये भी वैल्यूज़ बोलकर एक पेज बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये LUES वैल्यूज डॉट PHP, जिससे हम लोगों का ये अलग अलग सेक्शन को सही तरीके से सेटअप कर पाएंगे और मैनेज करना भी आसान होगा। अगर कोई सेक्शन चाहिए तो उसको लेकर मैनेज करेंगे, नहीं चाहिए तो छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट्स, यहाँ पे उसके बाद नया क्या चीज़ है, नया है यहाँ पे आवर वैल्यूज़, ये स्टैटिस्टिक्स, तो ये स्टैट्स सेक्शन है। और इस तरीके से रखना का एक बात भी है कि इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये जो है ये टेम्पलेट को हम लोग आगे जाके मल्टीपल टाइम्स यूज़ भी कर सकते हैं इसको हम लोग टेम्पलेट में, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्पलेट हम लोग सेट कर रहे हैं, हाँ स्टैट्स जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये पैटर्न बोलकर एक ऑप्शन है जहाँ पे हम लोग मल्टीपल पैटर्न्स यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पैटर्न होता है ये पैटर्न भी index.php से बन सकता है। तो जो भी है बेसिकली वो पैटर्न हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और वो पैटर्न जो बनता है वो ये जो PHP फाइल जो बन रहा है उसी के ऊपर बेस करके बनेगा। यहाँ पे FEATURES फीचर्स डॉट PHP, features dot php features। ये और एक अल्टरनेटिव फीचर्स है। ज्यादा है सर, फीचर्स सर्विस सेक्शन, टेस्टिमोनियल्स, कॉन्टैक्ट। ये अलग करके रखना चाहिए तो मैनेज करने में आसान होता है, क्योंकि एक पेज में रहेगा तो सारा लेकर काम करेगा कैसे। अगर आगे जाके मुझे कहीं पे चेंज करना है तो इसको जल्दी जल्दी चेंज कर सकता हूँ। जो सेक्शन मुझे दिखाना नहीं है वो सेक्शन नहीं दिखाएगा, उसके लिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम तो होगा नहीं। सर्विसेज डॉट PHP, सर्विसेज डॉट PHP। इसके बाद आया प्राइसिंग।
PHP, उसके बाद FAQ सेक्शन। FAQ सेक्शन, तो यहाँ पे इसको FAQ में डालते हैं। इसमें सब चीज बना सकते सर, डायनेमिकली डेटाबेस से बना सकते सर। सब कुछ डेटा डायनेमिक हो जाएगा। स्लोली स्लोली। यहाँ पे सब कुछ डेटा डायनेमिक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये जैसे कर रहा हूँ, अगर लरावेल पता है तो लरावेल जैसा ही ये काम करेगा। लरावेल में जैसे टेम्पलेट पर सेल बनाते थे, लरावेल में टेम्पलेट पर सेल बनाया ना, ब्लेड टेम्पलेट। हाँ बनाए सर। लरावेल कहाँ पे सीखे थे सर? लरावेल कहाँ पे सीखे थे? मैं यूट्यूब से सीख लिया सर लारवेल। यूट्यूब से सीख पाए? हाँ ये लारवेल इजी थे सर, तो कुछ मुश्किल इजी नहीं। है। हाँ ये क्या पता हो ना, कंट्रोलर राउटिंग बस। अच्छी बात है। टेस्टिमोनियल्स, यहाँ पे जो भी अलग अलग पार्सल्स बना रहा हूँ, इससे क्या होगा, हम लोगों का जो काम है ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। वर्डप्रेस में टेम्पलेट्स रहती सर, एडमिन पैनल टेम्पलेट, व्यू एड्रेस सारे बना बना के रहती सर। वर्डप्रेस में थीम्स रहती, एडमिन पैनल थीम बना बना के रहती। एडमिन पैनल थीम बनाना है? नहीं इस ज्यादा लोग 2 मिनट में बनाते बोलते ना सर, कैसे बनाते ई कॉमर्स? 2 मिनट में वो पूरा ई कॉमर्स बनाते बोलते ना सर लोग वर्डप्रेस में। वो चीज कैसे हो सकता है सर PHP से ज्यादा फास्ट? जल्दी तो वर्डप्रेस में ही होता है। तो कैसा हो सकता है सर? उसके लिए बेसिकली टेम्पलेट तो यूज़ कर ही ले है। अभी टेम्पलेट यूज़ करने के बाद वो कॉमर्स बोलकर एक प्लगइन्स होता है, उसको यूज़ करेंगे तो हो जाएगा। क्या था यार, पोस्ट सेक्शन। पोस्ट सेक्शन बन गया। और क्या है? कॉन्टैक्ट सेक्शन लास्ट पे।
ठीक है, तो ये हो गया पूरा पेज का स्ट्रक्चर। एक बार देख लेते हैं। सारा सेक्शन प्रॉपरली लोड हो रहा है। ठीक है, ठीक है सर। तो इसी तरीके से हम लोग ऊपर नीचे करके सारे सेक्शंस को अलग कर लिए। ये हुआ मेन सेक्शन का। ठीक है, अभी हम लोगों को क्या चाहिए, यहाँ पे हेडर फुटर जो है उसको और भी पार्शियल में तोड़ना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हेडर वाला पार्ट में या फुटर वाला पार्ट में, ये जो फुटर वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये जो फुटर वाला जो पार्ट है, फंक्शंस बोल के सर। यहाँ पे जो फुटर वाला जो पार्ट है, यहाँ पे इस फुटर सेक्शन को यहाँ से लेकर यहाँ पे इस पार्ट को पार्ट्स में घुसा देते हैं। footer.php पार्ट्स में और एक फोल्डर बना सकते सर? और जो हाँ चाहे तो बना सकते हैं, बट यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ये फुटर PHP यहाँ पे घुसा देते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या है, जो फुटर है इसको भी थोड़ा सा क्लीन रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे PHP, यहाँ पे गेट करके, यहाँ पे कॉमन से कॉमन पे नहीं, यहाँ पे पार्ट्स में FWTR फुटर, इसको कनेक्ट करना है। देखते हैं एक बार सही हो रहा है। सारा फुटर आया। थोड़ा सा रुको। तो यहाँ पे जो भी फुटर वाला पार्ट है उसको एक अलग से सेक्शन दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो सेक्शन है ये एक्चुअली कॉमन में जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो हेडर वाला जो पार्ट है इसको जाते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो हेडर वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को भी एक सेक्शन करके यहाँ पे हेडर में डाल देता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे डाल सकता हूँ, या हम लोग इसी सेक्शन के अंदर भी रख सकते थे। यहाँ पे है, ठीक है, तो ये वाला सेक्शन में इसको रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो टेम्पलेट का जो लाइसेंसिंग है, इसको ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। अभी यहाँ पे जो हेडर वाला जो पार्ट है, इसके लिए यहाँ पे function.php बनाएंगे। अभी यहाँ पे functions.php, TIONS functions.php। ओके, अभी यहाँ पे PHP करके इसको बंद कर भी सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। यहाँ पे ऐड एक्शन, यहाँ पे एक्शन डालना है WP NQ स्क्रिप्ट। ठीक है, ओके सर। अभी WP NQ स्क्रिप्ट करके देखो, यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शंस में डाल रहा हूँ, ये जावास्क्रिप्ट का जैसे कॉलबैक फंक्शन होता है, जावास्क्रिप्ट का एनोनिमस फंक्शन होता है ना, होता है सर। उस तरीके का ही स्टाइल में डाल रहा हूँ। यहाँ पे मैं अलग से फंक्शन नेम नहीं लिख रहा हूँ। वैसे क्या होता है, इस तरीके से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से फंक्शन लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ पे जो एक्चुअली ये जो पार्ट है
इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे जो CSS वाला जो पार्ट है इसको हम लोग चाहे तो ले सकते हैं, या छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो CSS है, ये ज़्यादातर जो CSS है ये तो यहाँ पे यूज़ होना ही वाला है। ठीक है, तो अब पर भी मैं एक CSS को ही सिर्फ रखता हूँ, सारा जरूरत नहीं है, सिर्फ एक CSS को यहाँ पे लगा के रखता हूँ। तो यहाँ पे एक CSS लगाने के लिए यहाँ पे WP NQ स्टाइल, यहाँ पे फ्लेक्स स्टाइल। ओके, अभी यहाँ पे जो स्टाइल सीट वाली है ये नहीं करके यहाँ पे गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी UI ये डाल के यहाँ पे स्टाइल और CSS जो है ये एक्चुअली डालना है, जो कि बेसिकली ये वाला। ठीक है सर। यहाँ पे एक्चुअली इसी को सब यहाँ पे डालना है। इसी को यहाँ पे डालना है। यहाँ पे हम लोग इस वाला पार्ट को स्टाइलिंग के लिए, और उसके बाद स्क्रिप्ट्स के लिए यहाँ पे फ्लेक्स स्क्रिप्ट, और यहाँ पे फ्लेक्स स्क्रिप्ट जो होने वाला है वो भी फुटर से लेकर देखता हूँ। फुटर में इस पर्टिकुलर फुटर स्क्रिप्ट को यहाँ पे सेट कर दिया। ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सारे के सारे जो डिपेंडेंसी है शायद ज़रूरत पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई डिपेंडेंसी आना है तो ये डिपेंडेंसी सेटअप यहाँ पे आ सकता है। तो ये डिपेंडेंसी मतलब यहाँ पे थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी, अगर ये यहाँ पे jQuery या कुछ भी सपोर्ट है उसके बारे में, और यहाँ पे भाषा जो है वो दिया है। यहाँ पे भी सेम चीज़ है। यहाँ पे भी हम लोग चाहे तो यहाँ पे भी हम लोग डिपेंडेंसी जा सकते हैं। पहला यहाँ पे ये है, उसके बाद एरे ऑफ स्ट्रिंग और टेबलेट भाषा, तो ये दोनों चीज़ डाल दिया। ओके, तो अभी यहाँ पे ये जो सेक्शन है इस सेक्शन को हटा के सिंपली इस सेक्शन को हटा के यहाँ पे कर देता हूँ WP हेड ऑनली। ठीक है, ये यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि इसके बाद WP हेड का जो भी कंटेंट है यहाँ पे लोड होने वाला है। यहाँ पे भी सेम चीज़ है जो इस पेज में है, और यहाँ पे WP फुटर। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश किया तो अभी यहाँ पे ये जो मेनू वाला जो ऑप्शन है ये अभी इनेबल हुआ है, अदरवाइज ये इनेबल नहीं होता। ठीक है, हेलो, हाँ सर। तो ये लगाया तब जाके ये इनेबल हुआ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हेडर में बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे एक्स्ट्रा एडिशन हुआ। जैसे कि ये देखो यहाँ पे, तो ये सारा मेन फाइल पहले से था। उसके बाद यहाँ पे देखो WP इंक्लूड से ये अलग से। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो भी ऐड हुआ है वो एक्चुअली WP हेड से ऐड हुआ है। और यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो इसके बाद से यहाँ पे ये सारा फाइल्स यहाँ पे ऐड हुआ। तो ये है बेसिकली सारा ऑप्शंस जो यहाँ पे डाला गया। तो इसी तरीके से हम लोग जो भी पेज का जो ऑप्शन है, जो हेड फुट का जो कॉमन पार्ट है उसको यहाँ पे सेट कर दिया।
ओके। अभी यहाँ पे ये पेज इंडेक्स डॉट पी एच पी और ये वाला हो गया। बट अभी हम लोगों को चाहिए क्या? अभी नेक्स्ट पेज में हम लोगों का ब्लॉग। ब्लॉग पेज, इसका डिज़ाइन कैसा होगा? उसका डिजाइन सर इसका डिज़ाइन इस ब्लॉग तरीके पेज से, बनाना है। इसका डिज़ाइन इस तरीके का है। ये है ब्लॉग पेज का डिज़ाइन, है ना? यस सर। तो ये जो ब्लॉग पेज का जो डिज़ाइन है, यही ब्लॉग पेज का डिज़ाइन ही एक्चुअली इंडेक्स डॉट पी में जाने वाला है। मतलब ये जो डिज़ाइन है यही एक्चुअली इंडेक्स डॉट पी में जाता है, इस ये डिज़ाइन का। क्योंकि नहीं तो हम लोग जो डिज़ाइन यहाँ पे देख रहे हैं, ये डिज़ाइन बेसिकली हम लोगों का कौन सा पेज में जाने वाला है? पेज होम या फ्रंट पेज के लिए। अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे होम पेज किसको बनाया, यहाँ पे देखो वो फ्रंट पेज बोलकर यहाँ पे ऑप्शंस दिया है। तो यहाँ पे हायरार्की के हिसाब से अगर मैं इस जगह पे जाता हूँ तो ये बोल रहा है कि अगर ये फ्रंट पेज है तो ये दिखेगा, ठीक है। तो एज़ पर हायरार्की चेकअप करते कि हायरार्की क्या है। तो यहाँ पे हायरार्की अगर चेकअप करते, अच्छा क्लाइंट्स वाला पार्ट क्या यहाँ पे आया नहीं है? सर अच्छा यहाँ पे क्लाइंट्स नहीं लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्लाइंट्स लोड नहीं हुआ। एक्चुअली क्या हुआ, देखो यहाँ पे थीम के अंदर, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे देखो क्लाइंट्स लिखा हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पे क्लाइंट्स वाला जो सेक्शन है यहाँ पे लोड नहीं हुआ है। तो वही बोल रहा है नॉट लोड क्लाइंट्स पार्ट। तो ये एक्चुअली क्लाइंट्स पार्ट्स लाइन नंबर 16 में ये ढूंढ नहीं पाया, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे जो पार्ट है ये क्लाइंट्स नहीं है, ये क्लाइंट था। क्या हो रहा है, ये फुल क्यों नहीं रहा? हैंग कर गया क्यों? वर्डप्रेस हैंग कर गया था। तो ये है क्लाइंट्स वाला सेक्शन। तो इस क्लाइंट्स वाला सेक्शन का रीनेम करना पड़ेगा, ऐसे करके क्लाइंट्स कर देता हूँ। जैसे इसको क्लाइंट्स कर दिया तो यहाँ पे ये क्लाइंट वाला जो सेक्शन है ये लोड हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे ये जो क्लाइंट्स वाला जो सेक्शन है, मतलब जो देखते हैं कि क्लाइंट्स वाला सेक्शन कहाँ पे है। टेस्टिमोनियल, आवर टीम्स, आवर क्लाइंट्स, ये वाला सेक्शन, ठीक है। तो ये जो है ये आ चुका है। इसके बाद अभी हम लोग ये जो टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट के अंदर इंडेक्स डॉट PHP, तो अभी हम लोग हायरार्की को चेकअप करेंगे। तो हायरार्की में चेकअप करने के बाद यहाँ पे देखते हैं हम लोग फ्रंट पेज अगर लिखते हैं या पेज होम अगर लिखते हैं तो हम लोगों को कंटेंट दिख जाएगा जो चाहिए, ठीक है। इंडेक्स पेज में जो चाहिए वो इंडेक्स पेज में बेसिकली अगर हम लोगों को इंडेक्स पेज में कोई भी वैल्यू, मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यू तो चेंज अगर करना है, ये दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि हम लोग अगर बैकएंड में करना है तो बैकएंड में करने के लिए यहाँ पे हम लोगों को टेम्पलेट का जो स्ट्रक्चर है उसको बैकएंड के साथ लिंक करना पड़ेगा, अलग अलग फील्ड बना के, या हम लोग इसको फ्रंट-एंड के साथ कनेक्ट करेंगे। तो जो भी है अभी इसके लिए, इस पर्टिकुलर पेज के लिए एक डिज़ाइन पहले लगा लेता हूँ, पेज होम बोलकर। यहाँ पे पेज होम डॉट पेज माइनस होम डॉट PHP ये करता हूँ। अभी यहाँ पे जो भी डिज़ाइन है, मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ें यहाँ पे था सारा कॉपी किया, कॉपी करके डायरेक्टली इसको पेज में दे दिया, ठीक है। देने के बाद यहाँ पे देखो
अभी यहाँ पे फिर मैं भी कुछ काम करते हो। यहाँ पे टेम्पलेट को देखते हैं। देखो अभी यहाँ पे क्या है, पेज होम में ये दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इंडेक्स डॉट पी में ये जो मेन जो सेक्शन है, इस सेक्शन को अगर ब्लैंक कर देता हूँ तो अभी मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, तो बाय ठीक है। डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है। बट जैसे ही हम लोग ब्लॉग्स वाला पेज में जाएंगे तो ब्लॉग्स वाला पेज किसका डाला है, आर्टिकल। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग आर्टिकल में जाए तो ये आर्टिकल पेज में ब्लैंक्स दिख रहा है। ठीक है, तो आर्टिकल में ब्लैंक दिख रहा है, ठीक है कि, बट बेसिकली यहाँ पे हेडर वाला पार्ट दिख रहा है और फुटर वाला पार्ट दिख रहा है। जो फुटर में और हेडर में जो सेक्शन था, उसके अलावा बीच में वाला जो पार्ट है वो है नहीं। तो ये फुटर वाला पार्ट है और ये तो बेसिकली हेडर वाला पार्ट है। तो इसका मतलब इसके अंदर जो चीज़ें है वो एक्चुअली ब्लॉक वाला पेज है। तो यहाँ पे ब्लॉक टेम्पलेट पे जाओ, यहाँ पे देखो मेन सेक्शन कहाँ पे है, यहाँ पे ढूंढो मेन। क्या ढूंढ रहे हो सर? मेन? ये मेन वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को जाएगा क्या, जस्ट इस मेन को कॉपी किया और इस जगह पे इस मेन को पेस्ट करना है। ब्लॉग वाला पेज सर? ब्लॉक वाला पेज में हम लोगों को सिर्फ ये चीज़ जो है यहाँ पे ये चाहिए। देखो यहाँ पे ये वाला डाल दिया। अभी यहाँ पे देखो, ब्लॉग अभी यहाँ पे ये पूरा चेंज होते ब्लॉग। देखो यहाँ पे है आर्टिकल्स वाला सेक्शन। इस आर्टिकल सेक्शन कुछ को नहीं छोड़कर आता। यहाँ पे ब्लॉक दिख रहा है। इंडेक्स और पीएचपी में सर? अभी ये इंडेक्स डॉट पीएचपी में ये वाला सेक्शन जो है ये ब्लॉक्स दिख रहा है। ऐसे दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा होम पेज में डाला कोड ऐसा दिख रहा है सर? हाँ, होम पेज पे होम रिफ्रेश पेज, करो सर। होम पेज तो ये है। हाँ, ये पेज रिफ्रेश करो सर। ओके ओके। आर्टिकल्स आर्टिकल्स डाला तो आते। जब आर्टिकल्स वाला सेक्शन डालेगा तब हम लोग को ये वाला सेक्शन दिखेगा। ब्लॉक का कोड किस पेज में लिख लिया सर? इंडेक्स डॉट पीएचपी? हाँ, इंडेक्स डॉट पीएचपी में। ठीक है, ये है। सर ये समझ में नहीं आ रही। मैं एक मिनट सर, इंडेक्स डॉट पीएचपी कैसे लिखा सर? आर्टिकल्स जो ब्लॉक्स है इस टेबल में जो डिजाइन था, इसको यहाँ हाँ से कॉपी करके डाल दिया। ये ब्लॉक में ये जो मेन वाला जो पार्ट है इसी को कॉपी किया, अभी इंडेक्स डॉट पीएचपी में डाल दिया जस्ट। ठीक ऐसा है, इंडेक्स डॉट पीएचपी ब्लॉक पेज को कैसे कन्वर्ट किया हुआ? जो इंडेक्स पेज में लिखते सारे पेज में दिखते ना सर? नहीं, हाँ नहीं। दिखता तो है, बट बेसिकली इंडेक्स डॉट पीएचपी जो है, हाँ मैंने हायर की दिखाया था, तुम हमेशा भूल जाते हो। हायर की फॉलो करो। हायर की कहाँ पे है, वर्डप्रेस का जो हायर की है वो फॉलो करो। ये जो टेम्पलेट हायर की है इसको फॉलो करो। हाँ यहाँ पे क्या बोलता है, ये इंडेक्स डॉट पीएचपी है सबका बेस। अगर मुझे किसी स्पेसिफिक टाइप का पेज चाहिए तो मैं उस स्पेसिफिक टाइप पेज के लिए डिज़ाइन बना सकता हूँ। ठीक है, डिजाइन बना सकते हैं। हाँ सर, डिजाइन ऐसा कैसा लिख रहे समझ में नहीं आ रही सर। इंडेक्स ब्लॉक पेज में दूसरा जो होम पेज जो था, होम पेज के लिए हम हाँ लोग पेज डॉट होम लिख दिया, पेज का काम हो गया। हाँ, पेज होम का काम हुआ। उसके बाद हम लोग अभी जो ब्लॉग्स वाला सेक्शन है, ब्लॉग्स वाला सेक्शन कहाँ पे दिखेगा, ब्लॉग्स वाला सेक्शन जो साइट फॉन्ट है वो बेसिकली ब्लॉग पेज होता है। देखो यहाँ पे साइट फॉन्ट या ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स पेज वो यहाँ पे आता है।
ओके। ठीक है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग इस यहाँ पे जो डिज़ाइन डाला हुआ है, ये जो डिज़ाइन डाला हुआ है, ये डिज़ाइन भी हम लोग चेंज करके इसको भी होम डॉट पी में ले जा सकते हैं। होम डॉट पी बोलकर जो है, तो यहाँ पे जो अभी जो टेम्पलेट बना हुआ है, इसको कॉपी करके पूरा यहाँ पे डाल दिया। ठीक है। उसके बाद फिर से मैं इस पर्टिकुलर पूरा पार्ट को मैं ब्लैंक कर देता हूँ। इतना तक पार्ट जो है वो मैं इसको फिर से ब्लैंक कर देता हूँ। तो अभी क्या कहाँ पे दिखेगा, क्योंकि हम लोग का साइड फॉन्ट या ब्लॉक इंडेक्स। तो अभी क्या है, यहाँ पे हम लोगों को क्या दिखना चाहिए, यहाँ पे तो फ्रंट पेज है, तो यहाँ पे फ्रंट पेज दिख गया, क्योंकि यहाँ पे पेज डॉट होम जो हम लोग बैकएंड से सेट कर दिया था। और यहाँ पे जो है आर्टिकल वाला पेज, तो आर्टिकल वाला पेज भी वैसे ही सेम दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये ओपन करके सर कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये क्वेरी मॉनिटर आर्टिकल्स में है ना सर? तो यहाँ पे टेम्पलेट देखो, यहाँ पे टेम्पलेट होम है, index.php। इस पर्टिकुलर पार्ट में टेम्पलेट या इंडेक्स डॉट पी ये दोनों आ सकता है। ओके ठीक है। ठीक है सर। थोड़ा सा ब्लॉक का सेक्शन देख लेते हैं। डॉटिंग कैसे डालना है हेडर में सर? गेट हेडर यहाँ पे जो हेडर वाला जो पार्ट है, यहाँ पे ये टॉप फिक्स्ड है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक करेंगे, CSS वाला ट्रिक यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे देखो ये स्टिकी टॉप बोल कर ये रहने दो सर, रहने दो। अरे रहने देते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ दो, अच्छे से दिखाना चाह रहा था, रहने दो करते। हाँ ठीक, बोल दो सर, क्या बोल रहे हैं? रहने दिया, अभी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बेसिकली ये जो मार्जिन जो था, देखो हाँ। बेसिकली जब टेम्पलेट था, यहाँ पे देखो ये लाइन था, तो अच्छा मार्जिन टॉप रखो सर। और जब यहाँ पे फ्रंट पेज में जब चले जाते हो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, जब इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ओपन होता है, तब यहाँ पे इंडेक्स डॉट पेज वाला जो पार्ट है वो दिखेगा। समझ गई सर, दिखाने की जरूरत नहीं। ज़रूरत नहीं है ना? हाँ नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट, लेकिन उसको कंडीशनली चेकअप करना है कि अगर ये होम पेज होगा तब क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा, लेकिन जैसे ही ये अंदर वाला पेज होगा तब यहाँ पे वो मार्जिन दिखेगा। वो कैसे करोगे? सर जैसे ये होम पेज है, इसके लिए हाँ। ठीक है, इसके लिए ये वाला स्टाइलिंग ठीक है, बट ये जब अंदर वाला पेज है तब यहाँ पे एक लाइन होने से अच्छा होता था ना। अच्छा ठीक है, कर रहा हूँ सर, मार्जिन टॉप। उसके लिए यहाँ पे जो है ये जो स्टिकी टॉप जो है, इसको यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो फुटर वाला इस हेडर में आ गया, हेडर इस ये जो हेडर है, यहाँ पे यहाँ पे एक कंडीशन डालते हैं। टेलविंड से डाला है सर? टेलविंड से काम होगा ये? नहीं डाला, नहीं इंस्टॉल किया। इफ टाइल टैग लगा। यहाँ पे चेकअप क्या करना है, यहाँ पे चेकअप क्या करना है, चेकअप द होम पेज। इफ इज फ्रंट पेज, अगर ये फ्रंट पेज हो, ठीक है, अगर ये फ्रंट पेज हो
तब यहाँ पे टॉप इंडेक्स दिखेगा, ठीक है। तब यहाँ पे टॉप इंडेक्स दिखेगा, एल्स नन। एल्स अगर होगा तो यहाँ पे ये दिखेगा, फिक्स्ड टॉप। ठीक है। तो फिक्स्ड टॉप डिस्ट्रिक्ट टॉप को डिफरेंस क्या रहती है सर? देखो बेसिकली ये होम है, ठीक है। और हाँ। जैसे ये वाला पार्ट है तो यहाँ पे फ्रंट पेज दिख रहा है ना, तो हाँ। फ्रंट पेज में बेसिकली इस तरह का डिज़ाइन दिखेगा। और जैसे ही फ्रंट पेज के अलावा दूसरा कोई होगा तो उसमें मार्जिन दिखेगा। तो यहाँ पे जैसे ही फ्रंट पेज होगा तो यहाँ पे फिक्स टॉप दिखना चाहिए और उसके बाद स्टिकी टॉप दिखना चाहिए, ठीक है। ओके। तो इसी तरीके से ये यहाँ पे ये जो है सेट किया गया है। अभी देखते हैं। थोड़ा फिक्स्ड टॉप स्टिकी टॉप डिफरेंस दिखा सकते सर? मैं तो भूल गया। रुक जा, मेरा यहाँ पे जो मैं चीज़ करना चाह रहा था उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ था। अच्छा आ तो चुका है, देखो सर? देखो यहाँ पे देखो मार्जिन आ चुका है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये मार्जिन आ चुका है और यहाँ पे ये फ्रंट पेज है, यहाँ पे मार्जिन नहीं है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये अच्छा लगा ना देखने में, क्या बोलते हो? अच्छा अच्छा है सर। तो इसी के लिए ये वाला सेक्शन जो है इसको यूज़ किया। थोड़ा थोड़ा ये चीज़ें करना है, बट प्रॉपर तरीके से करेंगे तो धीरे धीरे करके ये पूरा बेहतर चीज़ बन जाएगा, ठीक है। ओके। अभी यहाँ पे करना क्या है हम लोगों को, ये प्रोकास्ट टेम्पलेट, प्रोकास्ट वाला जो टेम्पलेट है यहाँ पे हम लोगों का कंटेंट डेटा डालना है। तो वो कंटेंट डेटा डालने के लिए इंडेक्स में जाके हम लोगों को पहले चेकअप क्या करना है, अगर पोस्ट है या नहीं है वो चेकअप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे home.php में जाना है, यहाँ पे php टैग डालना है, php यहाँ पे if डालना क्या है, हैव पोस्ट, ये ऑप्शन डाल देना है, ठीक है। ये डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे ये जो है यहाँ पे पेज टाइटल वाला ऑप्शन है, ठीक है। होम पेज बोल सकते, कौन से पेजेस में दिखते सर होम पेज? देखो यहाँ पे पहला पेज का जो टाइटल है, पेज का टाइटल हम लोगों को दिखाना है, पेज का टाइटल दिखाना है। और उसके बाद जो ब्लॉग पोस्ट जो है वो यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। हाँ हाँ सर। तो इसलिए यहाँ पे अगर पोस्ट है तो इस पर्टिकुलर जगह पे हम लोगों को डालना क्या है, द टाइटल। उसके बाद ये जो जगह है इस जगह पे हम लोगों को डालना है द कंटेंट, ठीक है। यहाँ पे ये डाल दिया, ये वाला पार्ट डाल दिया। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे जो कंटेंट है, इस कंटेंट की जगह पे यहाँ पे फिर से डालना है। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे एंड इफ डाल देते हैं पहले, ओके। बट एंड इफ डालने से पहले यहाँ पे और एक चीज़ डालना है, एंड व्हाइल, एंड व्हाइल ये भी डालना है, तब जगह ये प्रॉपरली क्लोज हो पाएगा। अभी यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आर्टिकल सेक्शन है, तो यहाँ पे देखो हेलो प्रकाश टाइटल, पेज टाइटल ये दिख रहा है, ठीक है ना। ठीक है सर। तो बेसिकली क्या है, ये अगर सेक्शन में जाते हो तो यहाँ पे ये आर्टिकल वाला सेक्शन दिख रहा है, ठीक है। बट ये जो आर्टिकल वाला सेक्शन जो दिख रहा है ये बेसिकली अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इस वाला पार्ट को यहाँ पे हटा देता हूँ,
जगह मैं इस जगह पे रखता हूँ बेसिकली, अभी इस जगह पे रखता हूँ और यहाँ पे ये दोनों चीज़ को रखता हूँ। देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे हम लोग को ये ब्लॉक सेक्शन और यहाँ पे है पेजिनेशन सेक्शन और यहाँ पे साइड बार सेक्शन। तो ये साइड बार सेक्शन को अलग कर देते हैं, इसको कॉमन में रखते हैं साइड बार करके, साइड बार डॉट PHP, इसको यहाँ पे डाल लेते हैं। साइड बार बोल तो जो इस पेज का ये वाला जो पार्ट है, ये साइड पार्ट है, हाँ तो अगर इसको ऐसे कमेंट आउट कर देते तो यहाँ पे ये साइड बार मैनिश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये साइड वाला पार्ट है, तो इस साइड वाला पार्ट को अलग कर दिया। उसके बाद मेन कंटेंट जो है ये है कंटेंट वाला सेक्शन, ये वाला जो पार्ट है ये पेजिनेशन सेक्शन। तो कंटेंट वाला और पेजिनेशन वाला पार्ट सेक्शन को यहाँ पे जो टेम्पलेट का जो स्टाइलिंग दिया हुआ है उससे ये सेटअप करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे ये जो टाइटल है मतलब सिंगल पेज टाइटल, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन से ये कंटेंट ऐड होने वाला है। तो बेसिकली हम लोग का ये वाला जो कंटेंट है इसको सेटअप करना इस होम में, इस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ये होम है तो यहाँ पे SIN सिंगल पोस्ट टाइटल, तो यहाँ पे पेज का जो टाइटल होगा वो यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे एंड एक ये जाएगा, उसके बाद और एक एंड इफ जाएगा, सब जगह इसका प्रॉपरली अच्छा एंड इफ पोस्ट है तो यहाँ पे एक ही एंड इफ जाएगा, दूसरा एंड इफ नहीं जाएगा। ये एंड इफ हो गया, तो इससे पहला यहाँ पे जो हेलो प्रोग्रेस जो है यहाँ पे आर्टिकल वाला जो है वो दिखाई दिया टाइटल, क्योंकि यहाँ पे जो पेज टाइटल है वो आर्टिकल सेक्शन है। ठीक है ना, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे और एक चीज़ डालने की ज़रूरत था, यहाँ पे द अंडरस्कोर एक्सेप्ट, ये ट्राई करते हैं। क्या है सर वो? एक्सेप्ट बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो टाइटल लिखा हुआ है ये जो है सेक्शन, ठीक है, तो ये लिखा हुआ क्या,
दिस इज़ द ब्लॉक पेज सेक्शन, ठीक है। अभी ये ब्लॉक पेज सेक्शन जो है यहाँ पे एक्सर्ट बोलकर एक सेक्शन होता है जो अभी यहाँ पे एक्टिवेट नहीं है, उसको हम लोग यहाँ पे इस जगह पे दिखा सकते हैं, मतलब कंटेंट का शॉर्ट कंटेंट, बेसिकली शॉर्ट पैराग्राफ कंटेंट जो यहाँ पे दिखता है। तो यहाँ पे अभी वो दिख नहीं रहा है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है इसको हाइड करता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली आर्टिकल सेक्शन है जो बेसिकली यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो सेक्शन है द ब्रेड क्रूम करके, ये वाला सेक्शन यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे द ब्रेड क्रूम ये सेक्शन है, टेम्पलेट कंटेंट, अच्छा ये वाला है नहीं अभी, तो अभी छोड़ देते हैं इसको, जो है नहीं अभी। फिर यहाँ पे हम लोग को जो पोस्ट वाला जो पार्ट है इसको अभी सेटअप करना है। तो यहाँ पे ये एक आर्टिकल है, उसके बाद ये दूसरा आर्टिकल है, ऐसे करते हुए हम लोग को अलग अलग आर्टिकल सेक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे 4 आर्टिकल सेक्शन मिला हुआ है, ठीक है ना। 1 2 3 4, ओके। यहाँ पे 4 आर्टिकल सेक्शन मिला हुआ है। तो यह जो 4 आर्टिकल है, तो यहाँ पे वो इच डालना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे जो द पोस्ट है ये वाला, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये जो फाइल लूप है इस जगह पे ये इसका काम ख़त्म। अभी यहाँ पे से फाइल स्टार्ट होगा, यहाँ से वाइल स्टार्ट होगा, और इस जगह पे ये जो वाइल का जो लूप है वो यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए, एंड हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब एंड वाइल हो गया तो यहाँ पे इसको अभी छोड़ देते हैं। तो तो अभी के लिए ये जो तीनों जो सेक्शन है, ये तीनों सेक्शन के अभी रख देते हैं पेज के अंदर बाई पर्पस। तो अभी यहाँ पे इमेज जाएगा, यहाँ पे द थंबनेल, द पोस्ट थंबनेल यहाँ पे आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे द परमालिंक, उसके बाद यहाँ पे द टाइटल, ये सेक्शन हुआ, ठीक है। अच्छा इसके अलावा यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इसको अभी छोड़ देते हैं। यहाँ पे कितना कमेंट है ये सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, और ये जो जाएगा है इस जगह पे एक्चुअली हम लोगों का कंटेंट बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बैठेगा द कंटेंट, और कंटेंट के अलावा यहाँ पे रीड मोर सेक्शन जो यहाँ पे है इस जगह पे हम लोगों का बैठेगा द परमालिंक, ओके। अभी देखो दिखाई दे रहा है दो पोस्ट, हेलो वर्ल्ड, और ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सिंगल पेज में आएगा। अभी सिंगल पेज के लिए जो है वो यहाँ पे यही है, ठीक है। तो अभी फिर बैक करते तो यहाँ पे ये वाला
तो अभी यहाँ पे हम लोगों का जो इमेज फीचर जो है ये देखेंगे। इसके अंदर जाके पोस्ट के अंदर जाते हैं। क्या हम लोग यहाँ पे इमेज डाला था? अच्छा, यहाँ पे जो इमेज वाला जो सेक्शन है इसको इनेबल करना होगा। तो अभी इसको इनेबल करने के लिए function.php में जाना है। यहाँ पे दूसरा एक एक्शन लगाना पड़ेगा, ऐड एक्शन। यहाँ पे आफ्टर थीम सेटअप, आफ्टर सेटअप थीम पोस्ट थंबनेल सेक्शन यहाँ पे ऐड होगा। ओके, और उसके बाद टाइटल टैग, कस्टम लोगों सपोर्ट हो सकता है। तो ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पे अटैच कर दिया। तो देखो यहाँ पे ये जो फीचर्स इमेज है ये वाला सेक्शन यहाँ पे अटैच हो चुका है। ठीक है, इस पोस्ट थंबनेल्स के वजह से। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक इमेज सेट करते हैं, सेव कर दिया। उसके बाद दूसरा यहाँ पे इमेज में जाके यहाँ पे दूसरा इमेज यहाँ पे सेटअप कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 इमेज यहाँ पे सेटअप कर देते हैं, जो 2 इमेज यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है। हेलो, हेलो। हेलो हेलो। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो इमेज वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे देखते हैं, पोस्ट साइज़। अच्छा, यहाँ पे जो साइज़ है ये साइज़ बेसिकली पोस्ट थंबनेल दिखा। तो मेनली क्या है, यहाँ पे क्लास नेम यहाँ पे सेट करने बोल रहा है। तो यहाँ पे में भी हो सकता है पोस्ट साइज़ जो है यहाँ पे हम लोग इसको सेट कर देते हैं। तो करने के बाद इसको अभी के लिए कमेंट आउट करके रखते हैं। ठीक है सर, मुझे कोड शेयर करो सर। आज में राउटिंग बोल दो, ब्लॉग बना है सर पेज। राउटिंग तो यही तो राउटिंग बन रहा है। दिखाओ सर। राउटिंग कुछ है नहीं यहाँ पे, जो है वो हायरार्की के ऊपर बेस आर्टिकल्स करके होता है। ये जो हायरार्की है इस हायरार्की को फॉलो करके करना पड़ेगा। नहीं नहीं, और के अभी कितने पेज बना है सर? बनाया तो सिर्फ 2 ही पेज। हाँ, एक पेज से एक पेज को लिंक यहाँ पे होम पेज है, होम पेज था। यहाँ पे इन देखो यहाँ पे जो ब्लॉग पेज जो है ये ब्लॉग पेज का कंटेंट है। अभी यहाँ पे ब्लॉग पेज का कंटेंट जो है यहाँ पे ये ब्लॉग आइटम्स सारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो ब्लॉग आइटम्स को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ पे ब्लॉग आइटम का वो जो पार्ट है यहाँ पे सिर्फ दिखेगा अभी के लिए 2। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे सेट कर देता हूँ तो ये हो जाता है अलग अलग 2। ठीक है, उसके बाद ये जो नहीं 2 नहीं 3 नहीं सर, पेज से पेज की लिंकिंग कैसे किया सर? अरे पेज से पेज लिंक करने के लिए तो ये तो द परमालिंक है ना, ये परमालिंक से ये कनेक्ट हो रहा है। परमालिंक से कनेक्ट हो रही। परमालिंक से कनेक्ट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो ये जो पेजिनेशन जो सेक्शन है, अभी ये पेजिनेशन सेक्शन पे पेजिनेशन डालना पड़ेगा। तो पेजिनेशन डालने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दोगे तो इसको ये कैसा पता चलता सर? ये इसमें इसमें यही लिंक को जाना है यही ज्यादा ना, मैं अलग से जो टेम्पलेट तुम्हें उठाने के बाद बोला था उसी टेम्पलेट से मैं दिख कर ये सारा कंटेंट सेट कर रहा हूँ। अभी द पोस्ट नेविगेशन, तो यहाँ पे द पोस्ट नेविगेशन जो है ये नेविगेशन सेट करना है पेज टेम्पलेट के लिए। नेविगेशन सेट करना है। तो यहाँ पे ये जो द पोस्ट नेविगेशन है, जैसे ही कंटेंट एड हो चुका है उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर यहाँ पे द पोस्ट नेविगेशन ये डालना है। तो
उसके बाद यहाँ पे ये जो कंटेंट है इसको अभी के लिए मैं कमेंट आउट करके रख देता हूँ, जिससे हम लोगों को पता चले कि यहाँ पे पोस्ट नेविगेशन किस तरीके से दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि है ही नहीं कुछ। तो अभी इसको अगर दिखाना है, पोस्ट नेविगेशन को दिखाना है, तो यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग पोस्ट मुझे बनाना पड़ेगा। तो अभी मुझे यहाँ पे एक काम करेंगे, सेटिंग में जाके रीडिंग सेक्शन में यहाँ पे जो 10 पोस्ट दिख रहा था, यहाँ पे सिर्फ एक पोस्ट दिखाएगा, जिससे क्या होगा 2 पेज बन जाएगा। इसके वजह से देखो यहाँ पे इससे ओल्डर पेज सेक्शन यह बना, न्यूअर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक ऑप्शन तो बना, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोगों को यहाँ पे सारा सेटअप बनता है। 10 पेज 10। तो इसीलिए क्या है, जो चीज़ हम लोगों को ज़रूरत है वो टेम्पलेट, एक डामी टेम्पलेट, और डामी टेम्पलेट को लेने के लिए मैंने क्या बोला था, _me, ये जो साइट है इस साइट पे जाके टेम्पलेट बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब बोलते हैं सर कैसे सेटअप करना है सारे, इससे बोलते हैं _me से, अंडरस्कोर से एक डामी टेम्पलेट उठा लेता हूँ। अंडरस्कोर से यहाँ पे जो अंडरस्कोर है, ये अंडरस्कोर से एक डामी टेम्पलेट उठा लिया, जिससे क्या हुआ, हम लोग का जो पेज का जो डिज़ाइन बनाने वाला हूँ उसका एक स्ट्रक्चर मुझे मिल गया है। उसी स्ट्रक्चर को कॉपी करके मैं अपने में पेस्ट करते जा रहा हूँ। ओके, इसमें पेस्ट करते हैं। ओके सर, क्योंकि यहाँ पे जो कोड है, क्योंकि हमेशा हम लोग कोड अगर ढूंढते रहेंगे तो ढूंढ नहीं पाएगा ना। हाँ, यहाँ पे कुछ कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो कोड तो हम लोग जो लिखा हुआ कोड है वो तो समझ पाएंगे। तो उसी को देख देख के हम लोग यहाँ पे सेट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे इसको सेटअप किया जा रहा है। और यहाँ पे एडवांस सेटअप लेंगे तो यहाँ पे क्या है, वो कॉमर्स बॉयलर प्लेट भी है, जिससे हम लोग ई कॉमर्स साइट का भी डिज़ाइन का जो स्ट्रक्चर है वो भी मिल जाएगा। वो बाद में देखेंगे, अभी ये तो समझ लो, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पे ये फ्रंट पेज है, यहाँ पे ये बैक पेज है, बट यहाँ पे जैसे ही अंदर वाला जो पेज है ये जब ओपन किया तो उसको अगर दिखाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए देखो यहाँ पे ब्लॉक डिटेल वाला पेज जो है उसमें जाते हैं। ये जो ब्लॉक डिटेल वाला जो पेज है, इसको फिर यहाँ पे कॉपी करो, ये दोनों सेक्शन को कॉपी करो, ये दो सेक्शन है, इसको कॉपी किया, सॉरी यहाँ पे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद index.php में जाके इसको पेस्ट कर दो इस जगह पे। तो ये हुआ कंटेंट वाला सेक्शन। ठीक है, तो अभी देखो ये जो जगह है, इस जगह पे देखो अभी ब्लॉक डिटेल्स वाला जो पेज है वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ब्लॉग कैसा है सर ये चीज़? index.php में सेट कर दिया ब्लॉक डिटेल्स। ऐसे सेट कर सकते हैं? ये देखो यहाँ पे ब्लॉक डिटेल्स का जो कंटेंट है यहाँ से कॉपी किया, उधर सेट कर दिया, यहाँ पे सेट कर दिया। बिना ऐसा होम पेज दिखाओ सर, दूसरे टैब में होम पेज। ये होम पेज है। रिफ्रेश करो सर। इस पेज से ब्लॉग डिटेल पेज को खोल सकते हैं। ब्लॉक पेज दिखाने के लिए अभी तो यहाँ पे मेनू में कोई सेक्शन, मतलब यहाँ पे जो मेनू वाला जो पार्ट है, यहाँ पे तो मेनू वाला पार्ट में हम लोग तो कोई सेटअप तो अभी किया नहीं है। तो यहाँ पे अगर ब्लॉग्स में जाना है, मतलब ब्लॉग पार्ट में जाना है, तो यहाँ पे ARTICLES आर्टिकल्स वाला सेक्शन डालना है। और जब यहाँ पे होम में जाना है तो यहाँ पे फ्रंट स्लैश में डालना है। तो ये हो गया अभी के लिए हार्ड कोडेड, ये फ्रंट पेज, ये हुआ अंदर ब्लॉक पेज। उसके बाद इसके अंदर वाला पेज ये हुआ, फिर से ब्लॉग जो है ये आर्टिकल सेक्शन है।
ठीक है। ठीक है सर। तो अभी इसका नाम ब्लॉग्स की जगह पे मैं इसका चेंज करके आर्टिकल्स कर देता हूँ। टी TICLES आर्टिकल्स। तो क्या होगा, ये चेंज हो गया आर्टिकल्स। तो ये आर्टिकल सेक्शन है, ये होम सेक्शन है, ये आर्टिकल सेक्शन है। आर्टिकल सेक्शन के अंदर जब फोकस के अंदर गया तब यहाँ पे ये जो ब्लॉक डिटेल्स है, अभी इस ब्लॉक डिटेल्स का टाइटल थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, टाइटल और नेम, तभी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये जो राइट वाला जो सेक्शन है, जो यहाँ पे स्लाइडर जो बनाए थे, यह कमेंट सेक्शन यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे कमेंट फॉर्म दिख रहा है। ये जो साइड बार है, ये है साइड बार सेक्शन, ठीक है। तो ये जो साइड बार सेक्शन है, इस साइड बार सेक्शन हम लोग यहाँ पे बनाए थे ना, यहाँ पे ये साइड बार सेक्शन है, ठीक है। तो इस जगह पे पार्ट्स में ले। यहाँ पे हम लोग इस जगह पे PHP गेट पार्ट कॉमन साइड बार, ये यहाँ पे साइड बार को सेट कर दिया। तो ये हुआ साइड बार सेक्शन का काम। उसके बाद यहाँ पे जो कंटेंट वाला जो पार्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर में जाते हैं, यहाँ पे एक है पोस्ट। तो द पोस्ट करेंगे, करने के बाद यहाँ पे जो टाइटल है, यहाँ पे द टाइटल, उसके बाद यहाँ पे जो डालेंगे वो होगा द एक्सेल। और उसके बाद यहाँ पे जो कंटेंट है, जो आर्टिकल सेक्शन यहाँ पे जो दिख रहा है, ये है बेसिकली कंटेंट एरिया। ये है सारा कंटेंट। ये है पेज कंटेंट एरिया। हाँ ये है सारा पेज कंटेंट एरिया। तो इस जगह पे तो कंटेंट, इस की टैग की ज़रूरत नहीं है, ये कंटेंट एरिया है। और इस जगह पे हम लोगों को द हेडर पार्ट, द टाइटल, ये सेक्शन डाल दी। इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ें हैं, बट वो बाद में देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे डाला था, ये जो ऑप्शन यहाँ पे डाला था, इसका ख़त्म करना पड़ेगा पेज के एंड पे। तो ये सेक्शन ख़त्म हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ये सेक्शन। उसके बाद ये वाला सेक्शन, मतलब जिस तरीके से घुसेगा जिस पेज के अंदर, उसी पेज का टाइटल और उसका कंटेंट यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। इसी तरीके से ये जो है टेम्पलेट, ये जाएगा। तो मैं सिर्फ इसी टेम्पलेट को ही भेज रहा हूँ, क्योंकि यही एक्चुअली बन गया टेम्पलेटाइज। ठीक है, 5 मिनट में समराइज करते सर। समराइज ठीक है, कर देता हूँ। अच्छा टास्क दे सकते सर।
टास्क यही है कि यहाँ पे जो भी पेज बन रहा है, मतलब जो भी पेजेस हम लोग बनाएंगे उसी पेज का सारा डिज़ाइन बनाना है, क्योंकि अभी पेज सेक्शन का डिज़ाइन बना नहीं है। मैंने सिर्फ कौन सा पेज बनाया, होम पेज का डिज़ाइन किया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हाँ आर्टिकल्स पेज का काम हुआ थोड़ा बहुत। उसके बाद पेजेस वाला जो होगा, मतलब यहाँ पे जो पेजेस मेनू ये जो सेक्शंस है इसको भी सेटअप करना है, तो ये काम है अभी भी। और ये जो थीम स्टार्ट वाला जो बना है, इस थीम स्टार्ट के ऊपर ही ये काम करना है। थीम थीम स्टार्ट यहाँ पे जो ये जो फ्लेक्स स्टार्ट जो है, फ्लेक्स स्टार्ट जो टेम्पलेट जो मैंने बनाया, तुमने तो ये HTML वाला फाइल दिया, मैंने ये क्या दिया, PHP वाला फाइल दिया ओके जो ऑलरेडी टेम्पलेटाइज है। इसी टेम्पलेट को जैसे सेट करोगे तो ये जो फीचर्स है ये ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। तो इसी जगह पे तुम्हें ये दो पेज का कंटेंट अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो भी दिखाना है उसी हिसाब से दिखाना है। जो भी वर्डप्रेस के हिसाब से दिखाना है, वर्डप्रेस का फाइल्स, वर्डप्रेस का टैग तो वर्डप्रेस के हिसाब से दिखाना, तो अभी क्या दिखा नहीं पाओगे क्या? दिखाते सर। ठीक है, वो भी वही करते जो बोले वो चीज हम्म, पक्का कर लेते हैं। Second roll on Oh, right. Second roll. चलो सेव कर दिया। तो यहाँ पे जो इमेज जो नहीं दिख रहा था, इमेज अभी दिख रहा है। तो ये बेसिकली अभी का जो डिज़ाइन टैग्स ये जो भी है इसको प्रॉपर तरीके से सेटअप करना है। जैसे हम लोगों का जो साइट है, जो साइट का जो टेम्पलेट जो लिया है, उस टेम्पलेट में पूरा जो साइट का जो कंटेंट है वर्डप्रेस के साथ पूरा मैचअप कर लेना है, बैकएंड और फ्रंट एंड के साथ, ठीक है। ठीक है सर। तो बैकएंड का काम करने के लिए बैकएंड वाला पार्ट यही है। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोगों का कोई भी पेज बनाना है, मतलब बेसिकली यहाँ पे अगर ये अबाउट पेज दिखाना है, सर्विसेज पेज दिखाना है, जो भी पेज दिखेगा वो बेसिकली यहाँ पे हम लोग पेजेस सेक्शन में सारा पेजेस क्रिएट करेंगे और वो पेज को मेनूज़ के अंदर कनेक्ट करेंगे। तो अभी मेनू तो बनाया नहीं, तो अभी कस्टम मेनू बनाने का काम है, उस मेनू के साथ ये सारे पेजेस को कनेक्ट करना है। तो अभी ये काम अभी है तुम्हारे पास, ठीक है। ठीक है सर। तो ये वाला है और ये ठीक है, आज समराइज करो सर। 5 3 तो क्या क्या समराइज करने के लिए यहाँ पे पहला क्या किया, index.html से index.php में सारा कोड लिखा है। उसके बाद टेम्पलेट सेक्शन में सारा पाथ को सेटअप किया, जो बेसिक पाथ कॉन्फ़िगरेशन है वो सारा सेटअप किया। सेटअप करने के बाद फिर पार्शियल में तोड़ दिया, कॉमन में पार्ट्स में वो पार्शियल करके तोड़ दिया। तोड़ने के बाद फिर फंक्शन.php में 2 फंक्शंस लगाए, 2 एक्शन फंक्शन लगाए। पहला फंक्शन लगाया था WP-enqueue स्क्रिप्ट, जहाँ पे स्टाइलिंग के लिए ये स्टाइल डाला था, और उसके बाद ये सपोर्ट्स कुछ ये क्या पोस्ट थीम, पोस्ट अंडरस्कोर थंबनेल्स। अच्छा ऐसा। ये बेसिकली ये सेटअप है। जब यहाँ पे कस्टमाइज ऑप्शन में जाओगे, यहाँ पे थीम जो है देखो, यहाँ पे जैसे ही थीम कस्टमाइज ऑप्शन में जाओगे, यहाँ पे ये जो कस्टम लोगो, कस्टम टाइटल जो है ये आया। अच्छा, ये सेक्शन के वजह से ये ऑप्शंस आ रहा है। ओके सर। अब यहाँ पे मेनू ऑप्शंस बना नहीं है, तो मेनू ऑप्शंस बनाएंगे तो मेनू ऑप्शन भी दिखेगा, क्योंकि अभी थीम वाला सेक्शन में मेनू ऑप्शंस है नहीं। कस्टमाइज में दिख रहा है, बट एक्चुअली यहाँ पे थीम वाला अभी यहाँ पे मेनू सेक्शन आया नहीं है, क्योंकि थीम में मेनू सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर मेनू सपोर्ट कराना है तो यहाँ पे रजिस्टर मेनू, जैसे ही यहाँ पे ये वाला ऑप्शन डाल दोगे, वैसे ही तुरंत यहाँ पे मेनू का जो सपोर्ट है ये इनेबल हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। मैंने ये तुम्हें जो फाइल दिया वो ऐड नहीं किया हूँ, तो ये तुम ऐड कर लेना, ठीक है।
तो ये इससे ठीक है यार, मेनू हो जाएगा। जैसे ही ये मेनू ऐड होगा तभी क्या करना है, यहाँ पे जो है तभी सेट कर सकते ये फाइल। स्टैटिक मेनू है, अभी ये स्टैटिक मेनू से डायनेमिक मेनू में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, ठीक है सर, ऐसा है एक चीज। और वो कैसे करना है वो भी मैं देखेंगे, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे मेनू वाला सेक्शन जो है कहाँ पे लिखा हुआ है, मेनू वाला सेक्शन हेडर वाला सेक्शन में। तो हेडर में जाना है, यहाँ पे हेडर, ये एक हेडर है, उसके बाद यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, उसके बाद गेट स्टार्टेड है। तो अभी यहाँ पे जो नेविगेशन वाला पार्ट जो है इसको सेटअप करना है। ठीक है, और यहाँ पे जो फ्लैग स्टार्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पे नाम देना है ब्लॉग इन्फो। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे साइट नेम आ जाएगा, माई वेबसाइट। ठीक है, ठीक है सर, आज का क्लास में जो जो बोले वो सारा देख लेती हूँ। देख के जो अगर आप कैसे बनाए ऐसे बनाते, एक बार लाइक दूसरे टीम से बनाते, जो कैसे बोल रहा ऐसा ऐसा सेम फीचर सेम देख के बोलते सर सारे। देख देख के करना। ठीक है, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। हाँ ऑफ करो सर।